गुरुदेव श्री जी के चरणों में वंदन और आप सभी को नमन। लेकिन आपने जितने जोश से योग किया है, इतने जोश से योगी जी के लिए क्लैपिंग नहीं किया था। एक बार जोश से लग रहा है कि आपने योग इतना अच्छा मार्मिक प्रवचन गुरुदेव जी का, योगाभ्यास, इसका खूब आनंद लिया आप सबने। कल के लिए चर्चा करना चाहेंगे। सुबह में बहुत अच्छा फिर से योग होगा, नाड़ी का होगा और गुरुदेव जी का प्रवचन होगा। प्रवचन के बाद अगर आप लोगों की इच्छा है, समय है, तो रेकी आप लोगों को कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि रेकी क्या है, कितने लोग जानते हैं? तो कुछ तो लज्जा के मारे हाथ ही नहीं उठाएंगे, जानते भी होंगे, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। रेकी नहीं जानते, रेकी का नाम सुना। रेकी का नाम सुना। रेकी चलो 2 मिनट में बताते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है। ये भगवान बुद्ध से निकली हुई एनर्जी है। भगवान बुद्ध जब भ्रमण करते थे और लोगों को कष्ट में देखते थे तो उनके हृदय में बड़ी पीड़ा होती थी। फिर जो वो पूरी तरह से ध्यान में, साधना में और एनर्जी में डूब गए तो लोग उनके पास आने लगे, जिनके शरीर में व्याधि थी, पीड़ा थी, जिनके घर में थी, वो लोग आते, भगवान बुद्ध का स्पर्श करते, चरण स्पर्श करते, भगवान उनको ब्लेस करते, छूते ही उनका रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता। तो उसी के ऊपर जो उनके साथी थे, काफी अच्छा एक ग्रंथ के रूप में लिख दिया कि भगवान बुद्ध ऐसे ऐसे करते हैं और ऐसे स्पर्श होता है और लोग ठीक हो जाते हैं। दुख लेके आते हैं लेकिन खुशियों से भर के जाते हैं। फिर ये पता नहीं कब और कैसे वो ग्रंथ जापान में चला गया। वहां पे जापान में एक डॉक्टर मिकाओ ओशी हुए जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। एक दिन उन्होंने देखा कि बड़ी अच्छी बुक लग रही है, क्योंकि उसमें कुछ सिंबल बने हुए थे। उन्होंने उसको ट्रांसलेट कराया और पढ़ा। जब पढ़ा उन्होंने, वो इतने प्रभावित हुए, सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय आके बैठ गए और 21 दिन तक बिना खाए, बिना एक बूंद पानी के तपस्या में लग गए उन सिंबलों के आधार पर। और ऐसा बताते हैं कि 21वें दिन वो गिर गए क्योंकि कमजोर हो गए, और जैसे ही वो गिरते हैं तो लाइट उनको आ जाती है, और लाइट आते ही जब वो खड़े होते हैं तो देखते हैं उनका शरीर पहले से भी स्वस्थ हो गया है। फिर उस लाइट के आधार पे उन्होंने बहुत सारे सिंबल क्रिएट किए और जापानीज लैंग्वेज में कुछ उन्होंने मंत्र बनाए। आज पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है रेकी के नाम से, लेकिन निकली कहां से? इंडिया से। एक्यूप्रेशर कहां से आया? इंडिया से। आज नाम क्या दिया जाता है? चाइनीज। तो कहीं ना कहीं हमारी कहीं कमजोरी रही जो हम नहीं डेवलप कर पाए, लेकिन जितना डेवलप हो गया उसका लाभ तो हम ले सकते हैं ना। ये काम क्या करता है? आते हैं वापस। आप जानते हैं, आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में एक ऑरा होता है जिसको हिंदी में आभा मंडल बोलते हैं। आभा मंडल, वो ऑरा जितना आपका बड़ा होगा वो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। आपने देखा होगा, आप किसी साधु संत के पास जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, या किसी जो लोग बहुत सच्चे हैं, जो लोग बहुत प्योर हैं, जिनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बार बार मन करता है कि उनसे हम मिलें, उनसे बात करें, उनके साथ खाना खाएं, उनके साथ घूमने चलें। वहीं दूसरे व्यक्ति, कई सारे लोगों से आपको लगता होगा नहीं हे भगवान ये क्यों आ गया, इससे बात करनी पड़ेगी, साथ में बैठना पड़ेगा, साथ में खाना पड़ेगा, कितनी जल्दी ये यहाँ से जाए। क्या फर्क हुआ वहां पे? केवल एनर्जी का, केवल ऑरे का, क्योंकि आपका ऑरा, आपकी एनर्जी उसकी एनर्जी या उसके ऑरे से मैच नहीं खा रहा है, या उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो भगवान महावीर और भगवान बुद्ध बताते हैं जब जंगल में चलते थे, भ्रमण करते थे, तो जानवर, पशु पक्षी, बकरी, शेर सब साथ में चल रहे, एक दूसरे का भय ही भूल गए। बकरी भूल गई कि साथ में शेर है, मेरे को खा जाएगा। शेर भूल गया कितना प्यारा भोजन चल रहा है, मैं ढूंढना पड़ता है, तो साथ में चल रहा है, सब भूल गए। वो क्या था? वो भगवान महावीर का ऑरा था।
जहाँ जहाँ तक वो ओरा होता था वहाँ पीस होती थी, वहाँ शांति होती थी, वहाँ प्योरिटी आती थी, वहाँ कॉस्मिक एनर्जी आती थी, और उस एनर्जी के साथ पूरी तरह से हिंसा खत्म हो जाती थी। तो वो भी खैर दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा। अभी छोटे शब्दों में हम बात करते हैं। हमारे शरीर में कितने चक्र हैं? कहीं कहीं 8वां भी आता है, लेकिन उसका कोई खास वर्णन नहीं है। 8वां भी आता है। तो आपको ये भी पता है कि हर एक चक्र हमारा जुड़ा हुआ है इस संसार से, इस परिवार से, आपके बच्चों से, बिजनेस से, पैसे से, धन से, यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। उस पर चर्चा बाद में करेंगे, सारे चक्रों पे। जब वो चक्रास आपके उल्टे घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, या जो आपके चैनल्स हैं वो ब्लॉक हो जाएं, तो आपका रिलेशनशिप खराब होगा। किसके साथ? किसी के भी साथ। चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे माँ है, बाप है, पति हैं, रिलेटिव्स हैं, चाहे आपका जॉब है, बिजनेस है, चाहे धन है, उससे फिर आपका उल्टा घूमना शुरू होता है। सब कुछ अच्छा चलते चलते उल्टा चलता है। तो उन चक्रास को आप कैसे क्लॉकवाइज लेके आए, कैसे अपने चैनल्स को खोलें, कैसे कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आए। कई बार हम देखते हैं कि हम लोग ऐसे बैठते हैं जैसे अभी भी हम लोग बैठे हुए कृष्ण भगवान की तरह, लेकिन कृष्ण भगवान ऐसे नहीं है, कृष्ण भगवान ऐसे नहीं। कभी देखा होगा आपने, लेकिन हम लोग ऐसे बैठते हैं। कल एक्चुअली डाइट पे जो है हम कल बोलेंगे, कल बात करेंगे कि आप खाना करते हैं जो कि खाने में कुछ भी नहीं होता है। फिर से मैं आपको बताऊं कि अगर जो आपके शरीर को 100% एनर्जी चाहिए तो खाने से आपको केवल 10% मिलती है, केवल 10%। 10% भी मिलेगी जब आप ऑर्गेनिक और हेल्दी डाइट लेंगे। अगर आपने डाइट में थोड़ा गड़बड़ किया तो जो आपके शरीर में एनर्जी स्टोर है वो भी खत्म हो जाएगी। मान लीजिए आपने खाना कुछ सॉलिड डाइट ले ली और उसने गैस बना दी, संक्षेप में ठीक है, क्योंकि समय काफी कम है, तो खैर ठीक है, हम कल के लिए चर्चा करते हैं, सब कुछ छोड़ते हैं। तो कल अगर गुरुदेव जी के प्रवचन के बाद हम ग्रुप में रेकी करेंगे। तो उस रेकी में आप जितने लोगों को कहें, लगभग एक पर्सन पे लगभग हम 5 पर्सन होंगे जो उसको हील करेंगे विद मंत्रा, और आप फील करेंगे कि वो एनर्जी कैसे आपके शरीर में संचार हो गया है एनर्जी का, कैसे कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में आ रही है, क्या वाइब्रेशन आपके शरीर में हो रही है। तो कल हम करेंगे। जेंट्स का अलग ग्रुप हो जाएगा, लेडीज का अलग ग्रुप हो जाएगा, खड़े होके वो क्रिया होगी, लगभग आधा घंटा लगेगा विद मंत्रा। तो आप जितने ज़्यादा लोगों को बोल सकते हैं, गुरुदेव जी के प्रवचन के बाद हम आधा घंटा रेकी करेंगे। और ऐसा मेरा सोचना है कि आपको रेकी से बहुत लाभ मिलेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो रेकी हीलर है वो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि वो एनर्जी कैसे काम करती है। किसी को टच भी किया तो लगता है कि शरीर में क्या एनर्जी का भंडार भरना शुरू हो गया है। ठीक है, इसी के साथ सुबह 9 बजे नहीं, सुबह योगा के साथ पल्स, उसके बाद गुरुदेव जी का प्रवचन के बाद 9 बजे जी योगा है, सुबह 9 बजे, और साथ के साथ पल्स, फिर 11 बजे से प्रवचन के बाद फिर रेकी। प्रवचन के बाद कुछ खा के करेंगे या तुरंत बाद? खा के कर, जैसे आप लोग कहेंगे। प्रवचन के बाद फिर तय करेंगे नहीं, कि खाने में कोई ज्ञान नहीं है ना, खाने नहीं, माने जो भी खाली पेट ही रहना। वैसे तो अच्छा रहेगा खाली पेट ही कर लें, ठीक है। एक तो हाफ डे की फास्टिंग हो जाएगी, डेली खाते ही तो रहते हैं हम लोग, तो पानी वगैरह पीते रहिएगा। हाँ, जल वगैरह ले लेंगे तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना आनंद लिया, इतना ध्यान से सुना। 9 बजे सबको टाइम से आना है, और 9 बजे साथ में पल्स का डायग्नोस चलता रहेगा, ठीक है। तो सब लोग आए और कोशिश करें, अपने मित्रों को भी जरूर इनवाइट करें, कोई भी हो, सबको लाभ मिलना चाहिए। मांगलिक क्यों? ठीक है, जैसा ये है प्रोग्राम में था, यानी 9 बजे से 11 बजे योग और नाड़ी परीक्षण दोनों साथ चलेंगे। योग करने वाले योग करेंगे, नाड़ी परीक्षण कराने वाले नाड़ी परीक्षण करेंगे, और फिर प्रवचन
प्रवचन के अंत में रेकी का एक प्रयोग, एक्सपेरिमेंट आप जिसको जिसको करना है सब लोग समय तय करना। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोये सब्ब साहूनम, एसो पंच नमुकारो सब्ब पावपनाशनो, मंगलानम च सब्बेसिं पदमं हवै मंगलम, चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज की जय। रेकी के बारे में बताया तो रेकी सब तरह से निरीक्षण करना, सब तरह से। तो आजकल रेकी शब्द का प्रयोग शायद सुना आपने हिंदी में भी, जो ये टेररिस्ट है ना, जिनको वारदात करना होता है, उससे पहले उस जगह की रेकी करके जाते। हाँ, उसके लिए भी रेकी शब्द है। रेकी माने निरीक्षण करना। निरीक्षण। तो खैर, और जैसा ओरा की बात थी तो हम तो मानते ही हैं भगवान महावीर के समो शरण में बकरी, गाय, सिंह सारा अपने हिसाब वृत्ति छोड़ करके और शामिल होते थे, क्योंकि उनके आभा मंडल में ही वो सारा ठीक करता।